अगर आप बिहार में 12वीं पास हैं और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं के बाद कौन सी सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं और उनकी तैयारी कैसे शुरू करें, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 12th के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर है एसएससी CHSL। यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC द्वारा आयोजित किया जाता है। अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें LDC, DEO, पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट दिखते हैं और योग्यता मात्र 12वीं पास। परीक्षा की बात करें तो इसमें Tier 1 और Tier 2 में मतलब 2 बार में एग्जाम लिया जाता है। सबसे पहले MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव या स्किल्स पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कोई एक टॉपिक आपको दिया जाता है और उस टॉपिक को आपको ब्राइटली डिस्क्राइब करना होता है, यानी उसको बहुत गहराई से उसके बारे में बातें लिखनी होती है। अगर विषयों की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे तरह की जॉब है रेलवे की नौकरियां, जैसे RRB, NTPC या ग्रुप डी। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी NTPC, क्लर्क, स्टेशन मास्टर, अगर ग्रुप डी की बात करें तो ट्रैक मेंटेनर आदि, इन सभी की योग्यता मात्र 12वीं पास होती है। अगर विषयों की बात करें तो इसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा है बिहार पुलिस। इसमें कांस्टेबल की जॉब आपको 12th पास पर मिलती है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC ये आपकी परीक्षा को कंडक्ट करवाती है और इसकी योग्यता मात्र 12वीं पास तक ही होती है। परीक्षा फिजिकल और रिटन दोनों होता है। फिजिकल में आपसे हाई जंप या रनिंग करवाई जाती है। अगला गवर्नमेंट जॉब है बिहार फॉरेस्ट गार्ड में। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी BPSSC इसकी परीक्षा का आयोजन करती है। इसमें रिटन और फिजिकल दोनों परीक्षाएं ली जाती हैं। इसकी योग्यता भी मात्र 12वीं पास है, तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगला गवर्नमेंट जॉब है इंडियन आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में अग्निवीर की भर्ती। इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयर फोर्स में 12वीं के बाद सीधा मौका होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। इसमें 3 परीक्षाएं ली जाती हैं। सबसे पहला होता है रिटन, दूसरा होता है फिजिकल और तीसरा होता है मेडिकल। अगर आप तीनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि शुरुआत बेहद कठिन होता है और हमें शुरुआत ही समझ नहीं आता। इसीलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स में समझाता हूँ कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है सही एग्जाम चुनना। हर परीक्षा का फॉर्म मत भरिए, सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है, पुलिस, SSC, रेलवे या अन्य कोई और। सबसे पहले उस परीक्षा के बारे में आपको बुनियादी जानकारियां होनी चाहिए। अब आता है दूसरा स्टेप, सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस में जानना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सभी को कैसे पढ़ा जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश या हिंदी, तो सबसे पहले ये जानकारी लीजिए कि इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा कैसे जाए, सिलेबस कैसे कंप्लीट हो और हम इसके नोट्स कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी संबंधी या किसी मित्र की भी सहायता ले सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो। आपको बता दें कि इन सिलेबस को पूरा करने में 6 से 8 महीनों का समय लगता है, पूरा करने में और नोट्स बनाने में। इसके बाद होती है रिवीजन। अब आपने जो नोट्स बनाया है उनको रिवाइज करना होता है 6 से 8 महीनों के बाद। और तीसरा स्टेप है रूटीन। देखिए, रूटीन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लिख कर रखते हैं चीजों को तो उसे करना आसान हो जाता है और लगातार हर रोज करने पर आदत भी बनती है। हर रोज 3 से 4 घंटे रोज पढ़िए। 1 घंटा प्रैक्टिकल MCQ को दीजिए और रोज करंट अफेयर्स यानी हाल फिलहाल में अभी देश दुनिया में क्या हो रहा है इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। अगला और आखिरी स्टेप है स्टेप 4, फिजिकल की तैयारी। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी हमारे शरीर के लिए एक जरूरत है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यानी पुलिस या आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 किलोमीटर की दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स और हेल्थ डाइट ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर लगातार आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी हैबिट भी बनती रहेगी और जब तक आपका सिलेबस पूरा होगा तब तक आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। अगर आप इन 4 स्टेप्स को सही तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इसके चांसेस बहुत गुना बढ़ जाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पाते हैं वो इन्हीं 4 स्टेप्स से होकर गुजरते हैं।
करते हैं। देखिए, अगर आज की बात करें तो एक सच्चाई यह भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन हो गए हैं, लेकिन जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है उनको इसलिए मिल रही है क्योंकि वो सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी यानी लगातार लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं। हर साल लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन नियमित पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। अब शॉर्टकट नहीं चलता, नियमित मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आज से ही मोबाइल को छोड़कर किताबें उठाइए और मोबाइल का इस्तेमाल तभी कीजिए जब कोई जरूरत की चीज उसमें मिल रही हो, बेकार की चीजें नहीं। और कमेंट में बताइए आप कौन से जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही ऐसी और भी जानकारियां लगातार पाते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।